बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी का आज पेपर हुआ था। उसके जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है इंशाल्लाह मैं उनके आंसर जो ना वो शेयर करूँगा आपके साथ। और जो क्वेश्चन नहीं है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है ना इन क्वेश्चंस को मेंशन करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इनको लाजमी मेंशन करना है इनिशली ये। और सेकंड चीज़ ये कि आप लोग जो है ना व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ज़ूलॉजी से ज़्यादा रेलिवेंट ज़ूलॉजी से प्रिपरेशन करवाते हैं और मटेरियल शेयर करते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है 0309 44 06 718। ठीक है, इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है। तो चलें हम अपने एमसीक्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ था लैम्प्रे रिटर्न टू प्लेस वेयर स्पान बिफोर, मतलब जहाँ पे उसने स्पान किया था वहाँ पे वापस आता है। तो विच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ इट, तो ये किस टाइप की लर्निंग है। तो ये एक्चुअली ऑल्फैक्टरी लर्निंग है। ये ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे दिया हुआ था। इन टेरिडोफाइट्स विच थिंग इज absent, तो वो कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ फ्रूट फ्लाइज, इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं बताए गए बट ये क्वेश्चन था। तो अगर बिगेस्ट एनिमी की बात करें फ्रॉग है, वेस्ट सर्टेन बीटल्स आंट्स वगैरह। बाकी इसके ऑप्शंस अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी ड्रॉप कर देना है। वस्कुलर टिश्यू फर्स्ट डिवेलप इन, मतलब जो वस्कुलर टिश्यू है सबसे पहले किस में डिवेलप हुआ, तो वो टेरिडोफाइट्स में डिवेलप हुआ। फिर टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स जो आप पढ़े। एमनियोटिक एग फर्स्ट अपेयर इन, ये रेप्टाइल में अपेयर हुए थे लेट पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, आगे सरगासो सी इज़ द नेम ऑफ, तो वो किसका नेम है, वो सरगासम सीवीड का नाम है, जिसको गोल्डन ब्राउन कलर भी होता है मतलब इसका। टोरजॉन हार्स इज रिटन बाय हामोंद एनेंस। ठीक है, उसके बाद विजडम टीथ, ये मोलर होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लाइकन इज विच टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड टाइप ऑफ, अच्छा इसमें देखें लाइकन्स की बात हो रही है। लाइकन एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन होता है। अगर एल्गा नहीं है तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गा एंड एस्कोमाइसिट्स होते हैं। और अब बाकी ऑप्शंस आपको पता होगा। मुझे जो मिला था मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। बाकी अगर आप लोगों को एक चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज अच्छे से पता है तो आप लोग जो है ना उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। लास्ट में कमेंट्स में आप लोगों ने एमसीक्यूज ड्रॉप करने। ग्राइंडिंग इज डन बाय प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर जो ना ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ पे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जी, मतलब G3P की ऑक्सीडेशन है। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड विद माइटोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन की मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आई। ठीक है, अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि जो ड्रोन्स हैं उसमें जो एग्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती और वो डायरेक्टली पाथिनोजेनेसिस के ज़रिए मतलब एग्स ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। ठीक है, मतलब वही जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्स में होते हैं वही डायरेक्टली ड्रोन्स में आ जाते हैं। बाकी सारे डिप्लाइड होते हैं। वर्कर की बात करें या फिर हम बात करें क्वीन की बात करें, वो डिप्लाइड होते हैं। चलगूजा साइंटिफिक नेम क्या है, पीनस जेरडिना डियाना। ठीक है, अब फेरल, फेरल का मतलब होता है कि जो भागा हुआ हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डोमेस्टिकेटेड या टेम होगा। ट्रायोसोमी जो 21st होता है वो उसको हम किसका नाम देते हैं, डाउन सिंड्रोम। इस क्वेश्चन की क्लियर स्टेटमेंट मुझे नहीं पता क्या था, जो मुझे शेयर किया गया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस, और कब डिस्कवर किया था, इन 1893, जिसकी बेस पे इसको केमिस्ट्री में 1993 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद उसको नोबेल प्राइज़ मिला। डीएनए वाज डिस्कवर्ड, देखिए सबसे पहले जो डीएनए आइडेंटिफाई किया था वो फ्रेडरिक मिस्चर ने आइडेंटिफाई किया था। और अगर उसके स्ट्रक्चर यानी मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो जेम्स वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब आपको कौन सा यहाँ पे दिया हुआ था आप उस हिसाब से जो है ना टिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स डिफरेंशिएटेड बाय फ्रूट। ऑक्सीजन सप्लाइज टू अपर कॉलम, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था। बट इसकी एक तो मतलब ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन ड्रॉप कर देना है। और बाकी मैं इसको भी एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से हो सकता है। क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ अ प्लांट इज 9 आवर। डार्क विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
प्रोहिबिटेड इट्स फ्लावरिंग, तो वो ये था कि अगर उसकी जो डार्क पीरियड वो क्या हो 10 आवर्स से ज़्यादा हो तो जो है ना पॉसिबल है। तो ऑप्शन आई डोंट नो कि क्या दिया हुआ था, बट मैंने गूगल में भी सर्च किया था तो ये एमसीक्यूज आ रहा था तो मैंने उसके हिसाब से लगा दिए। बट ऑप्शंस कौन से ठीक है, या आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्लियरली आपके पास है तो वो आप भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन था जो कि किस थ्री रेज टू पावर 8 इसका आंसर था। नाइन्थ एशियन एडिशन जो नाइन्थ एडिशन ऑफ एशियन गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया में, या दिल्ली 1982 भी इसको कहते हैं। नवंबर 19 से दिसंबर 4 तक ये गेम्स जारी रहे। ऑक्सबाइल एक्चुअली ये उनमें जो है ना रिलीज उनको दिया जाता है जिनमें एमल्सिफिकेशन नहीं होती नेचुरली, तो फैट डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना ऑक्सबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जुलाई 2008 में स्टार्ट हुआ था। गोल्डन गेट वहाँ वो कहाँ मौजूद होता है, सेंस फ्रांसिस्को में मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट, सांप में कितने मोहरे होते हैं, उन्होंने क्योंकि जो याद था उन्होंने फौरन जो ना ऐसे ही सेंड कर दी है। तो सांप में एक्चुअली 200 से 400 मोहरे हो सकते हैं, या 175 टू 400 जो है ना ये हो सकते हैं। अब ऑप्शन कौन सा दिया हुआ था आपको बेहतर पता है। ये किसके इक्वल होता है, ये 13/35 के इक्वल होता है, ये इजी है कैलकुलेट करना। अच्छा, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, मतलब आप क्लियरली अगर सर्च करें तो मुश्किल है ढूंढना, बट चैट जीपीटी अभी भी, मतलब मैंने 2-3 जगहों पे सर्च किया है, तो वो चैट जीपीटी आ रहा था, डीप सीक भी इतना नहीं आ रहा था। तो अब बाकी इसका आपको पता, ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से इसका स्पेसिफिक आपके पास रीज़न है तो आप इसका आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, मच लिटल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और उसके बाद बट आल्सो ये कंजक्शन यूज हुआ था, ठीक है। रिलेशन ऑफ इंसेक्ट्स विद पीपल, अच्छा इसमें एक कल्चरल एंटोमोलॉजी जो कि बन रहा है, कुछ ने ये कहा इकोलॉजी है। इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब एनवायरनमेंट के साथ होगा तो वो इकोलॉजी है। इवन ऑप्शन में अगर एंटोमोलॉजी मौजूद था तो वो भी ठीक है, ऑप्शन में एंटोमोलॉजी मौजूद था तो भी वो ठीक है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, देखें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड के साथ एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन इज 4, ठीक है, ग्लूकोज में एसिमेट्रिकल कार्बन की तादाद 4 होती है। और इसी तरीके से आप बात कर लें राइबोस में, तो उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 किस में होते हैं, राइबोस में। ये बाद में कहेंगे कि अच्छा ये तो आपने वो 3 कैसे होते हैं, बाद में बोलेंगे ऐसे। एटमॉस्फेरिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद इंडस वाटर ट्रेटी सितंबर 1960 में हुआ था, जो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इंडिया ने ख़त्म कर दिए। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PANB इसको कहते हैं। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन बाय औरंगजेब ने डेवलप किया था। डेलिकेट इसका जो है ना डिलीशियस या फ्लेवरसम इसका हो सकता है। मदर फीड देयर बेबी वॉइस टाइप ऑफ, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। सलमोन इंटर इनटू द फिश फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ये एंड्रोमस, ठीक है, एनाडोर्मस, ठीक है, एनाड्रोमस। प्रोडक्शन ऑफ हनी भी, ये क्वेश्चन बार बार 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। वाइल्ड लाइफ में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में भी ये रिपीट हुआ है। इसी तरीके से फिशरीज में भी रिपीट हुआ है, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि यूरिक एसिड मिक्स इन ब्लड ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे क्लियरली मतलब समझ नहीं आई। अगर यूरिक एसिड की ब्लड में एक्यूमुलेशन हो रही है तो उसकी वजह पीछे से क्या होती है कि प्यूरिन्स की ब्रेक डाउन होती है। प्यूरिन्स की ब्रेक डाउन होने की वजह से जो है ना यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। बट इसका स्पेसिफिक अगर जो ऑप्शंस थे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ अमोनिया ब्लड इज काज बाय डिसऑर्डर ऑफ, ये एक्चुअली लीवर के डिसऑर्डर की वजह से होता है, और इसको हाइपर अमोनिया, ठीक है, अमोनीमिया कहा जाता है। हॉर्नवर्ड्स जो है किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, एंथोसीरो फाइटा से बिलोंग करती हैं। और ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन, मतलब हॉर्न जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइट का होता है। मोस्ट ऑफ मेंबर स्पीशीज आर रिड्यूस टू क्रिटिकल नंबर, और इसका क्या होगा, इंडेंजर्ड होगा। इंडेंजर्ड के साथ जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हो सकता है।
अब ऑप्शन कौन से दिए हुए थे आपको बेहतर पता होगा। अच्छा, मैं जिस उसकी बात कर रहा था स्वयं ब्लेडर की, देखें पहली बात तो ये, अगर एयर की बात हो रही है कि अगर एयर स्वयं ब्लेडर के अंदर जा रहा है तो वो किसके जरिए जाएगा, नोमेटिक डक्ट के जरिए और गैस ग्लैंड के जरिए। एयर की बात हो रही है। अगर बात हो रही है ब्लड की हो रही है तो वो सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरी और इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ डार्सल एओर्टा, तो इसके जरिए जाएगा। बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है ना क्वेश्चन ड्रॉप करने, मैं जो है ना इसका एक कंप्लीट आंसर जो शीट है, मतलब जो आंसर की है, वो आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह अपने जो ग्रुप है या जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आपने नंबर पे रब्ता करना है। नंबर मैंने वहाँ पे भी लिख दिए, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो है ना रब्ता करके आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज डोरमेन भी इसको कहते हैं। वैसे ही इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो ऑप्शन था वो डॉर्मोन का था। न्यू नेम फॉर एब्सिसिन 2 भी कहा जाता है इसको। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने हाजिर कर दिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे, कोशिश करें जो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हुए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। मैं पूरा जो ना जो आंसर सब क्वेश्चंस के मतलब लिख के उनके आंसर बना के ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।